नमस्कार, मैं आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को स्टेप ब्रदर ऑब्सेस विद मी का पार्ट 3 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजू की गुस्से में उस इंसान को जो कि बहुत बुरी तरीके से मार देता है और जैक को परोस देता है खाने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो वो गर्ल्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके से किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि वो घर पर आता है, उसका मूड काफी खराब होता है। उसके डैड उसे देखकर पूछते हैं क्या हुआ शेके, कुछ हुआ है क्या स्कूल में? तो फिर ते नॉर्मली बिहेव करता है और कहता है कि नो डैड, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे युंगी कहाँ है? आरव स्माइल करके कहता है कि बिजी होंगी महारानी कहीं। वैसे भी उनके छोटे छोटे सर पे बहुत ज्यादा ही भार है पढ़ाई का, होमवर्क भी नहीं हो पाता बेचारी से, बहुत ज्यादा बिजी है। रूम में युंगी शोकी बैठी होती है ढेर सारी चीजें लेकर, उसकी कलर पेंसिल कहीं और पड़ी होती है, उसकी ड्राइंग बुक कहीं और पड़ी होती है, आदर किताब कहीं और पड़ी होती है होमवर्क करने के लिए। वो क्योंकि उन सारी किताबों के बीच में बैठी होती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तेजू की धीरे से दबे पांव अंदर एंटर होता है। युंगी जो कि फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि ये मुझे तो समझ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो अब तक सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए था। मैम ने तो ऐसे ही बताया था कि ऐसे ABCD लिखनी है, बट मुझसे बन क्यों नहीं रही है? और मैं क्योंकि टेबल भी नहीं याद कर पाई हूँ। अगर मैम को पता चला तो मैम बहुत मारेगी मेरे को। मैं क्या करूँ, मेरे लिए एक बुक भी नहीं मिल रही है। उस पे छाप छाप लिखा होता है कि इसको किस तरीके से बनाना है। कहाँ गई मेरी बुक? इस किताब के नीचे तो नहीं है, नहीं इसके नीचे तो नहीं है, ड्राइंग बुक के भी नीचे नहीं है, और भी किताब के नीचे नहीं है। आखिर मेरी बुक कहाँ गई? एक काम करती हूँ, जाती हूँ भैया के पास, जाकर उनसे कहती हूँ कि मेरी बुक ढूंढ दो। भैया मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको थोड़ा सा मक्खन लगा के मैं होमवर्क भी करा लूंगी। भैया कर देंगे, हाँ सारा होमवर्क मेरा वही करते हैं, सारा होमवर्क उन्हीं से मैं करा लूंगी। भैया कहाँ गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। क्या हुआ? अरे भैया आ गए। भैया 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 मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे ये सब काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम्हारा होमवर्क मैं कंप्लीट क्यों करूं और बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या भैया आपको क्या चाहिए? आपको मैं अपनी चॉकलेट दे दूंगी, ये वाली डेली मिल्क वाली, बट आपको मेला मेला काम करना होगा। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। कुछ और मतलब कि मुझे किस्सी दे दो प्यारी सी, तो मैं तुम्हारा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दूंगा। सच्ची भैया, आप मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे ना? आप दूध तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं पता लगा मैम मेरे को मार रही है स्कूल में और आपने किस्सी भी ले ली और होमवर्क भी मेरा कंप्लीट नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तुम अपना काम मुझ पर सौंप दो, बस मुझे किस्सी दे दो। ओके भैया। युंगी अपने भाई के गाल पे किस करती है। युंगी, ये तुमने गलत जगह किस किया है, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें कहाँ किस करता हूँ। भैया आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं? ओके ठीक है, ये लीजिए, अब मेरा काम जल्दी से कर दीजिए। तो स्माइल करता है क्योंकि युंगी ने उसके लिप्स पर पिक किया था और वो अपने माइंड में कहता है बहुत जल्दी तुम्हें ये सब चीजें मैं सिखा दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हारा होमवर्क करूं, देखो तो कितना भारी होमवर्क मिला है। भैया देखो बहुत ज्यादा भारी होमवर्क है, बहुत सारा है। मैम ने मुझे टेबल याद करने को दिया है और साथ में मैथ के कुछ सवाल हैं और ABCD भी बहुत ज्यादा लिखने को दिया है। वो जबकि जानती है कि मैं 5 ईयर की हूँ और मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मुझे ABCD दिया है, बाकी बच्चों को नहीं दिया है। और मुझे ना वो लिखने को बोली थी ब्लैक बोर्ड पे, जब मैं
मुझे बताना वो कौन सी टीचर है और मैं फिर उसे बताऊंगा कि उसकी औकात क्या है। ओके भैया, आप मेरा होमवर्क कर दो, मैं थोड़ा सा जाती हूँ नीचे, मुझे भूख लगी है ना, तो कुछ खा लूँ। मम्मा ने कहा था जब तक खाना नहीं देंगी जब तक मैं होमवर्क नहीं कर लूंगी, तो आप फटाफट कर दो, मैं खाना खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ खाना खाओ जाके, और मैं तुम्हारा होमवर्क सारा कंप्लीट कर दूंगा, इसकी टेंशन तुम मत लो। यंगी नीचे चली जाती है और अपना खाना खाने लगती है। जिनसे पूछती है कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है, कंप्लीट हुआ या फिर नहीं, तो वही मैम बार बार मुझे फोन करके शिकायत करती है क्या हमारी डॉल होमवर्क नहीं करती है, क्या यंगी बैड गर्ल है? नहीं, यंगी बैड गर्ल नहीं है, यंगी अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करके जाएगी। अच्छा ठीक है, और तुमने अपना होमवर्क फिर से अपने भाई को दिया ना? मैम को पता चल जाता है कि तुम अपने भाई से होमवर्क कराती हो, समझ में आई तुम्हारी हैंड राइटिंग? समझती है वो। एक तो तुम्हें एबीसीडी लिखना नहीं आता, तो फिर इस तरीके से तुम किस तरीके से अपना होमवर्क अपने भाई से करवा देती हो? मैम को साफ पता चल जाता है कि कारनामा तुम्हारे भाई का है, ठीक है, इस वजह से वो मुझे फोन करके सजेस्ट करती है कि आप अपनी बेटी से उसका होमवर्क करवाया करिए, उसके भाई से नहीं। यहाँ पर तो बातें ही मानता है और तुम दोनों अलग ही अपनी खिचड़ी पकाते रहते हो, तुम दोनों भाई बहन का अलग ही चलता रहता है। हम लोग मेरी बात नहीं मानी जाती तुम लोगों से। ऐसा नहीं है मम्मा, मैं भाई से होमवर्क कराती हूँ क्योंकि भाई की राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है, तभी तो पकड़ी जाती हो जो अपने भाई से होमवर्क कराती हो। तुम्हें क्या लगता है उनकी राइटिंग अच्छी है तो मैम तुमको नंबर दे देंगी? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, अगर भैया की राइटिंग अच्छी है तो तुम भी ऐसा लिखो कि तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी हो। ओके मम्मा, मैं कोशिश करूंगी। अब फटाफट से खाना खाओ क्योंकि तुमसे भूख तो कंट्रोल होती नहीं है, अभी जाकर सोगी भी, नींद भी नहीं कंट्रोल होती है। सॉरी मम्मा, सॉरी मत बोलो मेरा बच्चा, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। और जो क्यूट सी आंखें हैं ना, जब मैं तुम्हें डांटा करूँ तो इसे बंद कर लिया करो क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें डांट नहीं पाती हूँ। युंगी स्माइल करती है, अपना खाना फिनिश करती है, तो यहाँ पर युंगी का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देता है। शाम को उसे टेबल भी याद करवा देता है। वो भी स्कूल में जाती है, उसको सुनाती है, स्कूल के सभी टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब होमवर्क चेक किया जाता है तब युंगी पकड़ी जाती है और उसकी मैम उसे फिर से डांटती है। तब ते कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका होमवर्क करा देता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसे दिक्कत होती है, छोटी है अभी, नहीं कर पाती है होमवर्क, और आप उसे प्लीज आइंदा से मत डांटिएगा वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप टीचर हैं, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को पेन में नहीं देख सकता हूँ, उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। युंगी जो कि अपने भाई को देखकर स्माइल कर रही थी, टेबल उसको देखकर स्माइल करता है और उसको प्यार से उसके फोरहेड पे किस करके अपने क्लासरूम में चला जाता है। मैम बातें करती हैं आपस में, ये कैसा भाई है, धीरे धीरे साइको बनता जा रहा है अपनी सिस्टर के लिए। कोई तरीके से किसी टीचर से बात करता है क्या? मुझे तो इसकी शिकायत इसके डर से करने में भी डर लगता है, कहीं इसने कुछ करवा दिया तो। वैसे भी पता नहीं ये सबको डराता क्यों रहता है, इसकी आंखों से ही लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती कभी इसके पेरेंट्स से ये सब बताने की। ऐसे ही युंगी बड़ी हो जाती है, 15 साल की हो जाती है और क्योंकि उसे देखकर और भी ज्यादा पागल हो जाता था, क्योंकि अब युंगी का शरीर जो कि एक गर्ल के रूप में आ चुका था, उसमें सारे सिम्टम्स थे जो कि एक लड़की के शरीर में होते हैं, जैसे कि पीरियड्स आना और बाकी की चीजें जो गर्ल्स में होती हैं, वो सब अब उसकी दिखने लगी थी। और वो अब क्योंकि पूरे फुल कपड़े पहनती थी, क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव था, वो अब बच्चों की तरह कपड़े पहनकर नहीं घूमती थी कि ऊपर से फुल नेकेड और नीचे पहनती थी, तो उस तरीके से अब कपड़े नहीं पहनती, लेकिन फिर भी वो डे को सीरियस करने का एक भी चांस नहीं छोड़ती है। मतलब वो कपड़े एक लॉन्ग टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनती है घर में, जो कि सबकी
कुछ नहीं कहता है। तेजो की उसे देखकर बार बार सीरियस हो जाता था, तो वो बार बार वॉशरूम में जाकर खुद को काम करता था। एक दिन ऐसे ही यूंगी क्योंकि उस रूम में चली गई जहाँ पर ते रहता था। ते के रूम में जाने के बाद उसे अजीब अजीब सी ते की मॉर्निंग साउंड सुनाई देती है। यूंगी उस साउंड को सुन के अलग ही फील कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब क्या है। यहाँ हम देखते हैं कि तेजो की फ्रेश होकर बाहर आता है तो यूंगी बाहर ही होती है, तो वो तेज से सवाल करने लगती है कि भैया आप इतनी देर तक चिल्ला क्यों रहे थे और मेरा नाम क्यों ले रहे थे, मेरे नाम से स्क्रीमिंग क्यों कर रहे थे। तो ते कहता है कि वो ऐसे ही बेबी, वो ऐसे ही, अभी तुम छोटी हो ना, अभी तुम्हें नहीं पता है, जब बड़ी हो जाओगी तब पता चलेगा कि ये चीज क्या है। तब तक के लिए तुम इसे ना जानो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और चलो तुम अपना रेडी हो जाओ स्कूल के लिए, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ क्योंकि मॉम डैड 1 महीने के लिए ट्रिप पर गए हैं तो उन्हें आने में टाइम लगेगा। यूंगी जो कि अपने भाई की बात मान लेती, जल्दी से तैयार होकर ते के साथ स्कूल चली जाती है। स्कूल जाने के बाद उसकी फ्रेंड्स जो कि आपस में बातें कर रही होती हैं, वो वीडियोस के बारे में बातें कर रही थी, जो वीडियोस ते ने देखने को शायद मना किया था। वो लड़की कहती है कि यार उस वीडियो में कैसे एक लड़की के ऊपर बैठी होती है, यार कितना हॉट बंदा था वो लड़की, यार कितनी ज्यादा सेक्सी थी ना। यूंगी आते और पूछती है कि कौन सी लड़की और कौन सा बंदा, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुझे ही पता है। और वैसे भी तू इतनी इनोसेंट तो नहीं है कि तुझे नहीं पता है, चल हम तुझे बताते हैं, तुझे मजे आ जाएंगे। वो एक फोन निकालती हैं जो कि अलाउड नहीं होता है स्कूल में, और वो चुप्पे से उसमें एक वीडियो प्ले करके यूंगी को दिखाती है। यूंगी उसे देखकर शॉक हो जाती है, उसे अपने बॉडी में अलग ही सेंसेशन फील हो रही थी। लेकिन वो कहती है छी तुम लोग बहुत गंदी चीजें देखते हो, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी है। और वो दूर जाकर दूसरे फ्रेंड के साथ बैठ जाती है और फुल्ली उन लोगों को इग्नोर कर देती है और बहुत ज्यादा ही उन लोगों से दूरियां बनाने लगती है। पूरे दिन वो अपनी ओल्ड फ्रेंड से बातें नहीं करती है क्योंकि वो लोग जो वीडियो देख रहे थे, यूंगी को कुछ ना कुछ हो रहा था, तो वो सोचती है कि ये सब बहुत गंदी चीजें हैं, ये सब नहीं देखनी चाहिए क्योंकि इसके भाई ने पहले ही मना किया होता है कि ये सब गंदी होती है चीजें। ते जो कि ये सब नहीं चाहता था कि उसकी सिस्टर मतलब कि उसकी यूंगी किसी और लड़के के चक्कर में पड़े, इस वजह से उसे स्ट्रिक्टली मना किया होता है। और यूंगी भी उसकी बात बहुत अच्छी तरीके से मानती थी, तो इस वजह से वो सब चीजों से दूर रहती है। लेकिन लड़के बहुत ज्यादा होते हैं जो यूंगी के पीछे पागल होते हैं। ते को भी ये सारी बातें पता होती हैं। जब भी यूंगी को कोई प्रपोज करने जाता, ते उसे पहले ही रास्ते से हटा देता। ये सब बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस तरीके से होता है, कॉलेज वालों को भी नहीं पता होता है। ओके यार, मैं जिस